नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों में छिपे आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक के सागर में एक डुबकी लगाएंगे। चलिए जीवन जीने की कला के कुछ अनमोल सूत्र खोजते हैं। प्रस्तुत है अखंड ज्योति पत्रिका का फरवरी 2008 अंक। ये अंक हमें जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर सोचने और एक सार्थक रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही मजबूत नींव से, और वो है गुरु के वचनों में, या कह लें कि अपनी अंतरात्मा की आवाज में एक अटूट विश्वास। ये सिर्फ मान लेना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक सही दिशा देना है। पत्रिका का जो पहला लेख है वो हमसे यही सवाल पूछता है, हमें आत्मचिंतन करने को कहता है। और देखिए, यहाँ विश्वास का मतलब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक अनुशासित, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब गुरु के शब्दों पर पक्का भरोसा हो जाता है ना, तो जीवन में अपने आप एक आदर्श, एक रोल मॉडल मिल जाता है। और यही विश्वास है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है, हमें भटकने से बचाता है, हमारे हर एक कदम को एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। अच्छा, तो इस आध्यात्मिक सफर का अगला पड़ाव क्या है? ये वो जगह है जहाँ दिल की भक्ति और दिमाग का ज्ञान दोनों आकर मिलते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों रास्ते हमें एक ही मंजिल तक लेकर जाते हैं। पत्रिका में एक भक्ति गाथा है जो हमें सिखाती है कि असल में भक्ति क्या है। भक्ति यानी परम प्रेम, पूरा समर्पण। ये एक ऐसी अवस्था है, आप समझिए, जहाँ भक्त को हर कण में, हर चीज में अपने ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। ये रास्ता दिल का है। और वहीं दूसरी तरफ है ज्ञान का मार्ग, जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को सच की खोज में लगाता है। पत्रिका इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ये बताती है कि आज के ब्रह्मांड विज्ञानी और हमारे प्राचीन वेदांतिक विचारक दोनों असल में एक ही परम सत्य को खोज रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या बिग बैंग थ्योरी और हमारे प्राचीन ग्रंथ एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? पत्रिका यही दिखाती है कि तर्क और आस्था, यानी ज्ञान और भक्ति, ये दोनों एक ही परम वास्तविकता तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। चलिए अब इन गहरी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए, क्योंकि असली अध्यात्म तो हमारे स्वास्थ्य और हमारे आचरण में ही झलकता है। पत्रिका में आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त के विज्ञान पर बहुत जोर दिया गया है। ये हमें 3 तरह की अशुद्धियों, या कह लीजिए कि पापों से बचने की सलाह देता है। पहला, शारीरिक पाप यानी हमारे काम। दूसरा, वाचिक पाप यानी हमारे शब्द। और तीसरा, मानसिक पाप यानी हमारे विचार। और यही एक संतुलित जीवन का आधार है। इसी में एक और जरूरी बात आती है, आहार विवेक। मतलब हम जो खाते हैं उसके प्रति जागरूक रहना। हमारे खाने का तरीका भी एक साधना बन सकता है। शांत मन से खाना, धीरे धीरे चबाना, गुस्सा या तनाव में न खाना, ये छोटे छोटे नियम ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देते हैं। अब बात करते हैं जीवन के एक ऐसे अनुभव की जो हम सबको होता है, दुख। ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। तो चलिए समझते हैं कि ये पत्रिका हमें दुखों से ऊपर उठने का क्या रास्ता दिखाती है। पत्रिका में दुखों के अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है, जैसे परिणाम ताप, जो हमारे कर्मों के फल से पैदा होता है, और संस्कार दुख, जो हमारी पुरानी आदतों और संस्कारों की वजह से होता है। पर सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन और कर्मों में ही छिपी है। तो फिर इस दुख के चक्र से बाहर कैसे निकले? इसका एक ही रास्ता है, विवेक। विवेक वो शक्ति है जो हमें सही, गलत, नश्वर और शाश्वत के बीच का फर्क समझाती है। और जब ये समझ आ जाती है तो हम अपने आप ही पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। अब तक हमने बात की व्यक्तिगत मुक्ति की, पर ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। पत्रिका हमारा ध्यान एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ खींचती है, और वो जिम्मेदारी है एक बेहतर दुनिया बनाने की। इसी सिलसिले में पत्रिका एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखती है, युग निर्माण का। ये एक आह्वान है, एक पुकार है कि आने वाले 1000 दिनों में एक नए, एक प्रबुद्ध युग का निर्माण किया जाए। ये समय है संकल्प लेने का,
साधना करने का। और ये जो उद्धरण है, वासंती हुक जाग जाए तो इन 1000 दिनों में युग निर्माण हो जाए, ये इस पूरे संदेश का सार है। ये हमें उम्मीद देती है, हमारी क्षमता का एहसास कराती है और बताती है कि जब हम सब मिलकर आध्यात्मिक प्रयास करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। बस प्रेरणा की एक चिंगारी जागने की देर है और एक नया युग सच में संभव है। तो अंत में ये अंक हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक बेहतर, एक प्रबुद्ध दुनिया बनाने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। असल में पत्रिका का सार यही है कि आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे, एक सचेत कदम से होती है, और यही हम सबके लिए चिंतन और कर्म करने की प्रेरणा है।